नमस्ते दोस्तों। तो मैं ऋतु धनकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डे 2 का वर्कआउट लेकर। आज डे 2 में हम लोग करेंगे कोर के ऊपर फोकस करेंगे, बेली फैट के ऊपर फोकस करेंगे। तो आई होप कि आपने डे 1 का वर्कआउट अच्छे से फॉलो किया होगा, क्योंकि सिर्फ 4-5 लोगों ने कमेंट किए तो मुझे नहीं पता किसने किया और किसने नहीं किया। तो अगर आप लोग एक कमेंट कर देंगे तो मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग मेरा वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और दूसरा मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि एटलीस्ट मैं इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो एक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 2 के वर्कआउट से। तो सबसे पहले वार्म अप करेंगे। एल्बोज़ को ऐसे होल्ड कर ले, सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करिए, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। सांस लेना है, पूरा पेट खींचेगा आपका यहाँ से। एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इस तरीके से आपने करने हैं 20 काउंट्स। फिर आप करेंगे साइड बेंडिंग करेंगे। एक हाथ को ज़मीन पे रखें, दूसरे को ऊपर स्ट्रेच करें। तो बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी है कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। तो साइड बेंडिंग करेंगे आप, और इसके भी आपने 20 काउंट्स करने हैं। अभी आप ट्विस्टिंग करेंगे। एक बार राइट साइड ट्विस्ट करना है, एक बार लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्टिंग से जो भी आपकी कमर में स्टिफनेस है, बॉडी में स्टिफनेस है, वो दूर हो जाएगी। तो इसके आप करेंगे 20 काउंट्स। तो हर वार्म अप एक्सरसाइज के 20 काउंट्स करने हैं। अभी अपने हाथों को रख लेंगे आप अपने घुटनों के ऊपर। तो आपने करना है कैट एंड काउ पोज, जो कि हम सिटिंग पोजीशन में करेंगे। कैट एंड काउ पोज हम लोग टेबल पोजीशन में भी करते हैं, वो हम बाद में करेंगे। आज हम सिटिंग पोजीशन में। तो हाथों को अपने घुटनों पे रख लेंगे, सांस, कमर को सीधा रखेंगे। सांस लेते हुए आपके शोल्डर्स आएंगे, शोल्डर्स पीछे की तरफ जाएंगे, चेस्ट आपकी आगे की तरफ आएगी। ऊपर देखना है और मुंह को आप खोलेंगे, बड़ा मुंह खोलना है। और सांस छोड़ते हुए बैक जो आपकी उसको राउंड करेंगे। पेट की मसल्स, पेट को अंदर खींचेंगे, कोर मसल्स को इंगेज रखेंगे और चिन को चेस्ट से लगाएंगे। इनहेल एक्सेल, थ्री, 4, 5, 6। तो आप देख रहे होंगे मैं हाथों को मूव नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है ये। और हम मुंह को जो खोल रहे हैं उससे आपकी फेशियल मसल्स भी स्ट्रेच हो रही हैं। और जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम का इशू है वो इस एक्सरसाइज को रोज़ करें। मुंह खोलना है, बंद करना है, मुंह खोलना है, बंद करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो नेक है उस पर स्ट्रेच आता है, यहाँ पे हमारा थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है जब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो जो थायराइड वाले हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इस एक एक्सरसाइज करने से आपको 3 फ़ायदे हो रहे हैं। आपकी फेशियल मसल्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपके थायराइड की प्रॉब्लम वालों की भी एक्सरसाइज हो रही है, और हमारी बैक की और शोल्डर्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये आपकी हो गई वार्म अप एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे कोर की एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले टेबल पोजीशन में आ जाएंगे आप। मैं आपको इस साइड से दिखाऊंगी, राइट लेग से दिखाना है पहले। ये आपकी टेबल पोजीशन है। यहाँ से आपने करना क्या है, टोज़ को आप ऐसे टक कर लीजिए और अपने घुटनों को ऊपर उठा लीजिए। ये आ गए आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ से सिर्फ नीज को ऐसे ड्रॉप करिए, लेकिन पूरा ऐसे ज़मीन से टच नहीं करना है आपने, हल्का सा ज़मीन से ऊपर। इनहेल एक्सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने कितने काउंट्स करने हैं? आपने 20 करने हैं, 30 कर सकते हो तो 30 भी कर लें।
दूसरी एक्सरसाइज, टेबल पोजीशन में आ जाए। राइट लेग से स्टार्ट करना है आपने। राइट नी को इस तरीके से पाम्स के बीच में लाएंगे और फोरहेड से टच करने की कोशिश करेंगे। एक्सेल, एक्सटेंड करना है इसे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये हो गई आपकी राइट साइड से। इसी तरीके से आपने लेफ्ट साइड से करना है, लेफ्ट लेग से करना है। टेबल पोजीशन में आ जाएं। घुटने को आप पाम्स के बीच में लाइए। इनहेल करते हुए एक्सटेंड करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। तो इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 काउंट्स कर लीजिए या 20 काउंट्स कर लीजिए, जैसे आपके लिए पॉसिबल है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज करके आप थक जाते हैं तो 10 सेकंड्स का ऐसे हर एक्सरसाइज के बाद चाइल्ड पोज में आप रिलैक्स कर सकते हैं, 10 काउंट का ब्रेक ले सकते हैं। क्योंकि एकदम से सारी एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, बॉडी थक जाती है। तो एक एक्सरसाइज करने के बाद ऐसे चाइल्ड पोज में 10 काउंट्स 20 काउंट्स आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। उसके लिए सबसे पहले आप ऐसे चाइल्ड पोज में आ जाएं, हाथों को आगे स्ट्रेच करें। अब यहाँ से आपने जाना है भुजंगासन में और फिर आपने आना है चाइल्ड पोज में। तो अब देखिए, हाथों को एक बार एडजस्ट कर लें आप, फिर आपने बार बार आगे पीछे नहीं करना। यहाँ से जाएंगे भुजंगासन, चाइल्ड पोज। भुजंगासन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी कोर के लिए। पूरा आपका बेली फैट बर्न होगा। ये यहाँ पे सांस लेना है, सांसों के साथ करिए एक्सरसाइज को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इस एक्सरसाइज के भी आपने 20 काउंट्स करने हैं। अब दो एक्सरसाइज आप लेट कर करेंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज है, ऐसे लेट जाइए, हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लें। अब एक एक करके पैर को आपने ऊपर उठाना है और अपनी पाम को नी से टच करना है, ये इस तरीके से। 20 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर आपने रिलैक्स करना है। घुटनों को चेस्ट के पास ले आइए और रिलैक्स करिए। हमारी जो 5th एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है कोर के लिए। पैरों को सीधा कर ले, हाथों को गर्दन के पीछे स्ट्रेच कर लीजिए। अभी सांस छोड़ते हुए घुटनों को चेस्ट के पास लाएं। 1, फिर से स्ट्रेच करें। 2 3। बहुत बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं और भी इनके बहुत सारे फायदे हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। 7 8 9 10 9 8 7 6 5। ऐसे 20 काउंट्स करने हैं। अपर लोअर दोनों आपकी बेली पे इफेक्ट आएगा। तो 5 एक्सरसाइज हो गई हमारी। उसके बाद आपने रिलैक्स करना है। तो दोनों पंजों को जोड़ लें, घुटने आपके बाहर की तरफ होंगे। सुप्त बद्धकोणासन है ये। इसमें आप रिलैक्स करेंगे। पाम्स को आप चाहें तो अपनी थाइस के ऊपर रख सकते हैं, चाहें तो नीचे रख सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं।
रिलैक्स करेंगे आप 20 से 30 काउंट्स सुप्त बद्ध कोणासन में। बहुत बहुत इफ़ेक्टिव, महिलाओं के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। इससे आपकी पूरी ये पेल्विक मसल स्ट्रेच होंगी और बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरीके से 20 से 30 काउंट्स आपने होल्ड करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे, आपका वर्कआउट हो गया है। अभी आप एक प्राणायाम करेंगे जो कि है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। 1 मिनट आपने करना है। तो लेग्स क्रॉस करके बैठ जाएं। लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर। ये 2 फर्स्ट फिंगर्स हैं आपकी, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, इनको ये जो आपका थर्ड आई चक्र है यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे। तो आपके चक्र भी एक्टिवेट होते हैं। जब हम उनको प्रेस करते हैं तो आपके चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे, बहुत ज़ोर से नहीं, बस हल्के से यहाँ पे रखना है। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करनी है। एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, दूसरे से सांस छोड़ना है। तो इस तरीके से 1 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ये आपके माइंड को बिल्कुल काम कर देगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा। और इस प्राणायाम को कोई भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि हाई बीपी वाले हैं या फिर शुगर पेशेंट हैं, सब कर सकते हैं इस प्राणायाम को। तो ये था हमारा डे 2 का वर्कआउट, जो कि हमने आज कोर पे फोकस किया था। अब डे 3 में मैं हिप्स एंड थाइज़ के लिए दिखाऊंगी आपको एक्सरसाइज। तो मेरे साथ ऐसे कनेक्टेड रहिए और रोज़ जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ उस वर्कआउट को आप फॉलो करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो अभी तक आप अगर इस वेट लॉस जर्नी में नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हम 21 डेज़ तक ये वेट लॉस प्रोग्राम करने वाले हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, कोई भी आके इसको ज्वाइन कर सकता है। बस आपको आके वीडियोस देखने हैं और वो वर्कआउट को फॉलो करना है। तो 21 डेज़ के बाद जो आप अपनी बॉडी में चेंज देखेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, अद्भुत होगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है। तो धन्यवाद। और लोगों को भी मोटिवेट करिए इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।